दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं नीलेश सिंह और मैं आपको डील करता हूं यूपीएससी सीटेट का मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन और इसी के साथ साथ साइंस टेक की क्लासेस को। यानी हम आपके सामने लाते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, जनरल साइंस और मैथ और रीजनिंग के ऐसे शानदार क्वेश्चन जो यूपीएससी सीसेट और जीएस के पोर्शन के लिए खासे इंपॉर्टेंट होते हैं। आज हम लाए हैं आपके लिए यूपीएससी 2024 सीसेट के लिए कुछ ऐसे शानदार सवाल जो आपको बताएंगे कि क्या है सीसेट का नजरिया और कैसे हम पढ़ेंगे सीसेट को। तो आज हम आपके सामने लाए हैं सीसेट के लिए एक बहुत ही शानदार सवाल। इसमें कहा गया था कि हमारे पास ये कोई इंटीजर्स हैं, ए बी सी हमारे इंटीजर्स हैं और इनका जो प्रोडक्ट है, इनका जो गुणनफल है वो है आपका, इनका जो गुणनफल दिया गया था एबीसीडी का जो गुणनफल दिया गया था, बहुत ही ध्यान से आपको इस सवाल को देखना है। इसका जो गुणनफल है वो दिया गया है 3094 और 3094 के बाद कहा गया है एंड 1 लेस देन ए लेस देन बी लेस देन सी और सी लेस देन डी। कहा गया था कि बी और सी का बोला गया कि तब बी मल्टीप्लाई सी बराबर कितना होना चाहिए। इसका मतलब हो गया ये यूपीएससी सीसेट के लिए बहुत ही शानदार सवाल होगा। जो बच्चे 2024 का सीसेट देने जा रहे हैं उनको इस सवाल को देखना ही होगा, समझना होगा। हमसे कहा गया कि ये जो हमारा सवाल है एबीसीडी, हमारे पास ये इंटीजर्स हैं, ये यानी पूर्णांक हैं। पूर्णांक का मतलब है कि ये भिन्न नहीं है, ये नंबर्स नहीं है, ये प्योर नंबर है, जैसे कि 1 2 3 4 होता है। तो हमें यहाँ देखना है इस सॉल्यूशन को, आपको समझना है कि a इंटू ये जो आया हुआ है ये दिया गया है 3 2 और 9 4। अब ये नंबर हमारा 4 हिस्सों में टूटेगा तो हमने अपने 4 हिस्सों में 3 9 4 को तोड़ा, जब ये 2 से कटा तो 1 जा आ गया, 2 5 जा 10 4 जा और ये आपका आ गया 2 7 जा 14। और इसी के साथ साथ इसको हमने फिर आगे काटा, जब हमने आगे काटा तो ये हमारा हो गया 7 से 14 14 एंड ये 1 जा आ गया। इसको हमने फिर यहाँ 13 से काटा, 13 1 जा और 17 आ गया। आपने देखा होगा कि ये 2 7 13 एंड 17 आ गया, यानी इसके 4 मान आ गए। तो हमने उन चारों मानों को क्या किया, चारों मानों को ला करके हमने रखा। ये नंबर हमारा 2 आ गया, ये नंबर 7 आ गया, ये नंबर हमारा आगे चल करके 13 आ गया और ये नंबर हमारा जो है 17 आ गया। यानी इन्हीं 4 नंबर का गुणनफल बना रहा है 3094। और अब हमको ये कहा गया था कि जो 1 नंबर है वो ए से 1 नंबर ए से छोटा है, ए नंबर बी से छोटा है, यानी जो सबसे छोटा नंबर है वो ए होगा। इसलिए हमने ए को 2 रखा है, बी को 7 रखा है, सी को 13 रखा है, डी को 17 रखा है और इन्हीं का गुणनफल हमने यहाँ पर आपको तोड़ के दिखाया है कि वो 3094 बनाएगा। यानी हमारे पास अब ए बी सी डी का ये जो चारों मान है वो आ गए थे। हम क्या पूछा गया था, हमसे कहा गया था कि b इंटू सी कितना होगा। तो ये हमारा b है, ये हमारा c है, तो जो b इंटू सी होगा ये हो जाएगा 7 इंटू 13, यानी हमारा उत्तर आ जाएगा 91। यानी अगर आपको ये सवाल आ गए तो आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें अगले 40 दिन तक और आप एक एक दो दो सवाल देखते रहें। हम आपको तैयार करेंगे यूपीएससी सीसेट आईएएस 2024 के लिए। ये सभी बॉयज एंड गर्ल्स इसको देखें, समझें और अपने नोट्स में इन सवालों को लगाते जाएं। कल फिर आएंगे आपके सामने एक नए और बेहतरीन सवाल को लेकर। तो चलता हूं, बाय बाय, शुक्रिया। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अगर आपका दिल करता है। अगर आपका दिल और मन ना करे तो आप बिल्कुल ना कीजिएगा। चलता हूं, बाय बाय एंड गुड नाइट, टेक केयर एंड लव यू ऑल। ठीक है, ब्लेसिंग्स।